सतगुरु के नाथ
सुनो गुरु कहता जोर पुकारी दास कवर की राजा सुनो गुरु कहता जोर पुकारी सतगुरु तारा जग जी पार लगा हम फंसे भंवर मझधारी सतगुरु मैं तारा दर से भिखारी दाता मैं तारा दर से भिखारी नाम दिया शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो दिया धन के जी क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन गुरु भक्ति पूरे बिना कोई न पाया चैन ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख बात विवाद साध सुखी से जो लगी सुन समाज ये जगरो किया भाई जिन सतगुरु बैठ नहीं जाया ये जगरो किया भाई सतगुरु वैद नहीं जाना ये जगरो किया भाई जन्म मरण दो रोग लगे हैं तृष्णा रूपी खांसी जन्म मरण दो रोग लगे हैं तृष्णा रूपी खांसी आवागन की डोर गए कलिकार की फांसी ये जगरो किया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जगरो किया भाई आवागमन हो मैं मेरी से गुण ताप जगर आसी आवागमन हो मैं मेरी से फिर गुण ताप जगर आसी समझते कि कुछ सार नहीं है मृग त्रसरावत भासी ये जगरो किया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जगरो किया भाई देखा देखी गुरु शिष्य होते किया न तक विचारा देखा देखी गुरु शिष्य होते किया न तक विचारा गुरु शिष्य दोनों के सिर में
मारा पंधारा ये सजरो किया भाई दिल सतगुरु बैठ नहीं जाया ये सजरो किया भाई सच्चा सतगुरु को न पूछे झूठा गजपतियासी सच्चा सतगुरु को न पूछे झूठा गजपतियासी अंधे की बायंदा बदले मारत कौन बता दिए गजरो किया भाई सतगुरु बैठ नहीं जाना ये गजरो किया भाई सच्चा शब्द संजीवन बूटी घिसते अंदर जाती सच्चा शब्द संजीवन बूटी घिसते अंदर जाती कहे कबीर सुनो भरता तो जन्म मरण नहीं आती है सजरो किया भाई दिल सतगुरु बैठ नहीं जाना ये सजरो किया भाई बेनती से जितनी बार सत्संग रहे शांति से सुनते हैं। ये तो आप लोगों ने पता है कि 4 सत्संग लगातार हो लिए और नामदान का टाइम भी 4 बार दिया गया। काफी ऐसा था, फिर भी मेरे दाता का हुक्म से उसकी दया मेरे से जैसा उसने काम लेना सो लेगा। आप लोग इतनी दूर दूर से आए हुए सो मन पता है आप अपना टाइम निकाल करके आए। मेरी जो कोई बातें आधी टेढ़ी हूं तो कोई ख्याल न करना, क्यों अनपढ़ ऐसा होता है, आप लोगों को पता भी है। हाँ, मैं वो बातें जो बताऊं उनको ऊपर आप ख्याल करो, अमल करोगे तो कुछ उनको ले रहोगे। इसीलिए मैं कल शाम को एक सत्संग चला गया था के नाम का विषय पर। कल दिन का सत्संग था प्रेम या आस्ती का विषय, समझ गए। तो जब प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, और भी सत्संग ऐसे चलते रहे। आज भी मैं कोई के गुरु का विषय का सत्संग है, सवेरे भी ऐसा है सत्संग। ये कबीर साहब की वाणी से, कबीर साहब पता है आप लोगों ने के बहुत ऊंचे संत हुए, और हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब में कबीर साहब की वाणी लेनी पड़ती है। और उन्हें सभी मर्दों के विषय में अच्छी उल्टी सुल्टी भी कही, मगर किसी का दुख नहीं। क्यों? उन्हें सच्चाई पे कही, उन्हें बड़ी निडरता से कही और खुल्लम खुल्ला बातें कही। इसीलिए उनकी बातों पे न कोई घबराता। हाँ, ऐसी बातें कही, अगर उनकी बातों पर चला तो हमने अपने रास्ते का पता लगा। कई लोग कहते हैं उन्हें वेदों का खंडन करा, कई कहते वह सनातनी नहीं थे,
कई कहते वह हिंदू थे, कई कहते मुसलमान थे। न वह हिंदू थे न मुसलमान थे, वो तो एक जागती हुई जोत थे, वो तो एक रूहानी दौलत का भंडार थे। और न उन्हें हिंदुओं का खंडन करा न मुसलमानों का, उन्हें सच्चाई कह करके चले गए। वो बल्कि पूछा जाए तो एक बड़े भारी कट्टर सनातनी थे, और इससे बढ़कर और हो भी नहीं सकता, वो बड़े डबल सनातनी थे। बड़े सनातनी भाई प्रश्न कर देते हैं कि वो सनातनी थे तो मूर्तियों का खंडन क्यों कराया? वो सनातनी थे तीर्थों का खंडन क्यों? कोई भी खंडन नहीं कराना। जितने संत आए उन्होंने एक ऐसी बातें कही, जैसे पलटू जी ने भी ऐसी कही, दादू जी ने भी ऐसी कही, खंडन नहीं कराया महात्मा ने, किसी का भी नहीं कराया। हम लोग खंडन कहानी ले जाते हैं। उन्होंने पाखंड का खंडन करा, जो हम पाखंड कर करके न अपने एक जीविका बना लेते हैं और भोले लोगों को धोखा दे देते हैं। तो इसलिए उन्हें खंडन कहते हैं वो लोग कि उन्हें खंडन करा। संतों ने कोई खंडन किसी का नहीं करा, जो कि तू बातें कही जैसी थी वैसी बता करके चले गए। कबीर साहब ने क्या कहा, ये जब रोगिया जिन सतगुरु वैद्य ने जाना, अब ये संसार रोगिया से जिसने सतगुरु वैद्य नहीं जाना, जब तक सतगुरु वैद्य नहीं मिलता इतने ये जब रोगिया से कभी भी अपने घर नहीं जा सकता। कौन से रोग लगे हुए से, अगर कोई सर्दी गर्मी का रोग है तो हम डॉक्टरों से इलाज करवा सकते हैं। अगर कोई देवता का भूत प्रेत का दुख है तो भी इलाज करा सकते हैं, समझ गए। और कोई पिछले जन्म का खोटा कर्म करोड़ा, उसको भी हम धर्म पुण्य करके न कर्म कटा सकते हैं। मगर जब हमारा वो कर्म नहीं कर सकता है, कौन सा कर्म जो हमारी सूरत के ऊपर खोल चढ़े हुए से, हमारी जीव आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े से, किसके पर्दे? मल बख्शे आवरण के। और वो मल बख्शे आवरण है भी कुर्सी चीज कि वो हमने ही बनाए, इसमें दूसरा कोई बनाने वाला भी नहीं है। हम हर वक्त गंदे विचार रखते हैं, बुरे व्यवहारों पड़ जाते हैं। इस तरह गंदे विचार करती करती निंदा चुगली चर्चा पढ़ करके न हम अपनी आत्मा को मलिन कर लेते हैं, और चमकता शीशा का बुझ जाता, उसको ऊपर खोल चढ़ जाते हैं, और फिर हमने परमात्मा का रूप दिखाई देना बंद कर देता है, तो हमारा हृदय काला हो जाता है। इसलिए हमने फिर संत सतगुरु की तलाश करनी पड़ती है। और संत सतगुरु जब मिल जाता है, वो क्या बताता है? वो यही बात कहता है कि चोरी जारिया से बचो, बदमाशियां से बचो, ठगी बगियों तो बचो, हरामी खाने तो बचो। ऐसी बात बता, वो ये नहीं कहता तुम डाके मारो या दूसरा धन हड़ लो, कभी भी उल्टी बात नहीं बताते। संत सतगुरु के सीधी बातें बताते हैं कि वो आवरण उतर जाए और मल बख्शे ऊपर से आत्मा से उतर जाए और निर्मल और पवित्र हो जाए। सतगुरु वो चीजें बताते हैं, और वो चीज में शाम को बताया क्या, सवेरे बताया भी था कि वो सारा एक खोल उतर सकता है जब हम सतगुरु से नाम ले करके न हम नाम की कमाई करते हैं, तो सारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमने दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे एक बार की बात याद है, मैं झिंझर चला गया, वहां एक महात्मा बड़ा भारी बैठ था, पंडित के घर का जन्म था। कहने लगा मैं तेरे को इतना वैद बना दूंगा कि तेरे पास दुनिया आया करेगी। मैंने कहा मन इन दुआइयों की जरूरत नहीं है न, मन तो एक दुआई की जरूरत है जो सारी दुआ इसके पीछे आ जाती है, जो सारी दुआ इसके पीछे पीछे दौड़ती है, उस दुआई की जरूरत है। मन को उस राम नाम की जरूरत है, उस मालिक के नाम की जरूरत है, और मन किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रेमियों सारी चीजों न उड़े रह जाने से हमारे साथ चलने वाली जो ताकत है वो नाम है, और नाम तुम्हारे अंदर है। वो सतगुरु ने पता देना, जब हम सतगुरु को समझ लेते हैं, सतगुरु वैद्य का पता लग जाता है, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है।
और हाँ अपना काम कर लेते हैं। काम तो सभी करते हो, आप लोग जैसे आए हो कौन सा काम नहीं करते। हम बेटों का, पोतों का, धियों का, जमाइयों का, परिवार का रात और दिन इसी काम में लगे रहते हैं। वो ये किसी चीज का करता, संत महात्मा नाम की कमाई का काम करते हैं। वह कहते इस संसार में सारा सौदा झूठा से, एक सच्चा नाम का सौदा से। सारा संसार दुख का घर है, कोई भी सुखी नहीं संसार में। क्यों? तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। कि तन धर इस संसार में कोई भी सुखिया नजर नहीं आता। कबीर साहब की वाणी में कहते तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। अब है कोई दुखिया में कितने दिन हुए, आज का नहीं बल्कि 15-20 वर्ष तो हो गए होंगे। कोई भी ऐसा सुखी मानस नहीं आंदा कि मेरे को इतना सुख है या मैं मालिक की भक्ति करूंगा, या कोई सुखी आमदा है नहीं। किसी ने बेटे का दुख है, कि धी जमाइयों का दुख है, किसी लड़कियों का दुख है, किसी दादादियों का दुख है, कोई बीमारी से परेशान से, कोई और कुछ भी नहीं तो मुकदमेबाजियों में परेशान हो रहा से। कोई ऐसा मानस आज तक न मिला, कोई सुखी वहां मिला। अब मैं आपकी जगह पर बता दूंगा कि सुखी मिला। कोई किसी उदाहरण बूझ लेते हैं। मेरे पास में एक साधु रहता है, वो सैकड़ी वर्ष का हो रहा, उसको किसी बगल बूझो क्या बात है, कहता मौज है, आनंद है, ठाठ हो रही है। वो कभी भी नहीं कहता ने मैं दुखी हूँ। बस क्यों? साधु सुखी होते हैं। किस तरह सुखी होते हैं कि तन धर सुखिया कोई देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। यही फिर सजोबाई एक वाणी की बेटी कहती है कि धनवंते सभी दुखी और निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सजो कहर पाया भेद अनूप। के साधु महात्मा सुखी है। वह किस तरह सुखी है कि वो नाम की कमाई के सुखी, और को ब्रह्मा सुखी ने, को विष्णु सुखी ने, और को शिवजी सुखी ने। सारे के सारे दुखी ही दुखी आए, दुखी ही दुखी से। न कोई महात्मा सुखी, न कोई ऋषि मुनि सुखी। महात्मा भी दुखी से, ऋषि मुनि भी दुखी से। वो सुखी कौन है? तो शब्द की कमाई में लग गया, वो सुखी से। आप लोग प्रश्न कर सकते कि महात्माओं में, ऋषि मुनियों में, संतों में कोई भेद है? बड़ा भारी भेद है। कितना भेद बताऊं? रात और दिन का भेद है। मैं आपको दो का रूप में बताऊंगा। इसीलिए के कहते हैं कि सुखी कौन है? फिर कहते हैं कि इस संसार में आकर के नानक साहब ने भी एक नानक दुखिया सब संसारा, और सुखिया सोई जो नाम आधारा। कि सुखिया तो वो ही से जो नाम का आधार, अगर नाम का आधार वो ही पकड़ सकता है जिनको पूर्ण सतगुरु मिल जाता है। सतगुरु जो मिल जाता है तो सारा लेखा निमट जाता है। साहब इसी बात पर कहते जिनको सतगुरु मिलिया और उनका लेखा निमड़िया। अब मेरे दाता के हजारों ने नाम लिया कर, सारे हाय हाय करते फिरते हैं और सारे साफा डालते फिरते। मेरे गुरु भाइयों को रात दिन चैन नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे को चैन है। किस तरह का चैन है? वैसे चैन नहीं है। मैं जब अपने ध्यान में जाता तो मैं सच्चाई से कहता हूँ, मैं कहता दाता मेरे पास कोई भी नहीं आवे, मेरी फाटक को कोई भी नहीं खोले। दाता मेरी ये बेनती हर वक्त की है। क्यों? कि मैं अपने दाता का रूप देख देख के खुश हो जाता। इसीलिए सुखी कौन होता? उनके वचन के ऊपर चलता वो सुखी होता है। उनके वचन को तो हम त्याग देता, फिर सुखी न छोड़ कठे से। इसीलिए हम खाली रह जाते हैं। तो क्या बताया था मैं आप लोगों को कि नानक साहब की वाणी बताए कौन सुखिया बता? परमात्मा का भजन करने वाला। और सतगुरु के बताते, परमात्मा की भक्ति बताते, और कोई नहीं। वो न मैं जब बदलना बताते, न वो कौमों मैलों की लड़ाई झगड़ा बताते, न वो जाति पाति का वखेड़ा बताते, न वो शान बदलने की कहते हुए कहते अपने विचारों को बदलो और पवित्र ख्याल रखो। सारा या चुगली करो, निंदा करो। निंदा और चुगली से बढ़कर तो कोई भी पाप नहीं है। मैं बड़े बड़े सत्सियों की निगाह दृष्टि डाल करके देखता हूँ। मैं कि मेरे पास कोई बात आती है, मैं कहता हूँ सुबह आ गया, कह देंगे तेरा क्या लेते हैं। अपनी आग में आप ही रह जाते। इसीलिए सत्संग का सुबह बन जाना चाहिए
अपनी मस्ती में आप मस्त रहना। क्यों? रामायण भी तुलसीदास की कहती है कि कोई तो तन में दुखी और कोई नित उदास, एक एक दुख सब को और सुखी संत का दास। के एक एक दुख सब को लगा हुआ से सुखी तो एक संत का दास और कोई भी सुखी नहीं है न। इसलिए कबीर साहब की वाणी ने कहा कि तन धर सुखिया कोई न देखे शब्द है। कौन सुखिया है? कोई भी नहीं हो के कहते घाटे बाटे सभी दुखिया और क्या गिरे ही बरागी हो। सुखदेव अतर दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। कि सुखदेव मुनि गर्भ ज्ञानी थे और इतना ज्ञान था और उन्हें गर्भ से माया को त्याग दिया। वे भी दुखी रहे कब लगे? जब लग सतगुरु की शरण में नहीं गए। जब वो सतगुरु की शरण में गए तो उस उनको शांति मिल गई और सारी भ्रांति दूर होगी। वो सतगुरु कौन थे? उनके जनक महाराज। उनके पिता का नाम क्या था? वेद व्यास जी था। व्यास ऋषि कहने लगे बेटा गुरु का बगैर शांति नहीं है न। अब वो गुरु तो खुद भी थे, मतलब जिसकी माँ कातिर होती है उसकी बेटी फूट पाती है। जिसका बाप होशियार होता उसका बेटा घटिया पाता। क्यों? अपने बेटे को प्यार में धमकाता नहीं। माँ भी अपनी बेटी को प्यार में समझाती नहीं, वह घटिया बन जाते हैं। इसीलिए जिनको कि वो व्यास जी का बेटा था और अपने बाप को पर विश्वास नहीं आया, इसलिए उसके पिताजी कहते बेटा जनक को गुरु बना ले। आप लोगों ने सुना होगा कि जनक तो गृहस्थी थे और गृहस्थ में रहते हुए और सुखदेव जी के गुरु बने। वो सुखदेव जी तो माया को तज करके न गर्भ में तो लकड़ा तो न विनती करी के एक बार माया रुक जाए तो मैं बाहर आ जाना नहीं आ सकता। तो कहते सुई की अणी पर राई टिकती है इतनी बार के माया में रुकना पड़ा। सुखदेव जी बाहर लकड़ की और नाल कांधे धर की चल पड़ते। थारे साथ कहते हमारा सुखदेव और है, अगर वो बूझ जाता है तो फुर्सत में पूछ सकते हो तुम्हारे अंदर है वो सुखदेव कौन है? जिसको ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, समझ नहीं और जिसको सतगुरु पूरा नहीं मिला उसको हम गंदा अंडा कहते हैं। और जब सतगुरु मिल जाता है उसको ज्ञान मिल जाता, समझ आ जाती है, वो गंदा अंडा जिंदा हो जाता है और उसमें ज्ञान रूपी सुखदेव प्रकट हो जाता है। वो अपने घर चला जाता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि वो बड़ी सुंदर मिसाल दे कि बार बार कबीर साहब ने कहा कि नाम की जिसने कमाई करी वो चाहे पापी हो वह भी धर्मात्मा बन गए, चाहे डाकू हो चाहे कितने ऊंचे वह भी के ऊंचे तो ऊंचे बन गए, गरीब थे वह भी ऊंचे बन गए। किसने करे? नाम की कमाई ने। और नाम कहां से लाना? तुम्हारे पास है। इसीलिए सतगुरु जब मिलता है तो नाम मिलता है, बगैर सतगुरु के नाम की कमाई नहीं होती। मगर सतगुरु भी पूर्ण मिलना चाहिए। अब गुरु की खातर सभी तलाश करते फिरते हैं। कोई कहता कैसा गुरु, कोई कहता कैसा गुरु। एक कुंडा उघाड़ की देखा जाए तो गुरु घने हर चेले थोड़े हैं। सच पूछा जाए तो चेले तो मामूली से जो गुरु बहुत घने मिल जाएंगे। मगर महाराज फकीर चंद जी कहा करते थे गुरु नाम किसका है? अगर चेलों का धन खाता है तो उसका नाम गुरु नहीं है न। वो तो मंगता है, वो तो भिखारी है। अगर वो गुरु चेलों का धन खाता है तो उसको मंगता कहो, भिखारी कहो, गुरु नहीं है न। गुरु तो जितने आए सब ने कमा करके खाया, सब ने अपनी जिंदगी में अपना काम करके कहा। इसीलिए कि मेरी मिसाल चली हुई थी कि भाई गुरुमुख होना चाहिए कि गुरु बिन कौन उभारे जी, कि गुरु का बगैर कोई उभारने वाला है नहीं। जो कोई आया सतगुरु के शरण तेरा तो वही बात फिर आ जाती है। सुखदेव जी को बैकुंठ तो उल्टा घेर दिया और अपने पिता का दौरान की कहने लगा पिताजी में बैकुंठ से वापस घेर दिया। अब मैं किस तरह गांव में कहा बेटा गुरु धारण कर ले। जब वो गुरु धारण करने के लिए जाता है तो हम तो गुरु हजारों संख्या खा लेते हैं। सुखदेव जी कहते 12 कला भरपूर थी सुखदेव जी में। और जब सुखदेव जी जाते हैं तो रास्ते से उल्टे बाह हो जाते हैं। अब ये कौन सी मिसाल से? गुरु के महिमा आ रही से रास्ते से उल्टे आ जाते हैं और फिर ख्याल आता है गुरु किसको धारण, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते, फिर चले जाते। इस तरह करती करती वह 10 बार बावड़ेर गए
आगे कैसे नारद जी ने देखा सुखदेव जी तो डूब जाएगा, अगर इस तरह करता रहा, इसको चिताना तो चाहिए। तो उसी वक्त सुखदेव जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकी ने रास्ते में बैठ जाता है। नहर नदी जा रही थी, वो नदी के में डरे पत्थर गिरने शुरू कर रहा से। जो डरे गिर रहा था तो सुखदेव जी कहने लगे कि महाराज क्या करते हो ब्राह्मण देवता। उनने कहा भाई मैं इसका पुल बांधता हूँ। बोला जी ऐसे पुल नहीं बंधेगा, पहले बड़े बड़े लाकड़ गेरो, फिर ढीखर गेरो और उसको ऊपर डरे गेरो, फिर माटी गेरो उसको ऊपर, तब पुल बंधेगा। वो कहा बड़ी अच्छी बात सुखदेव जी, तो तुम आप भी अच्छा हो। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज सुखदेव तो अच्छे किस तरह कि सुखदेव में 12 कला थी, 10 कला उसकी बर्बाद हो चुकी थी। उन्हें कहा कि किस तरह हुई कि अपने गुरु बनाने के लिए जाता था, गुरु में उसने कि नुकस्टोनी शुरू कर दी। जब गुरु में नुकस्टो करके फिर उल्टा चला जाता, उसकी एक कला खत्म हो जाती है। इस तरह 10 पर गया से वो, और 10 कला उसकी खत्म होगी, 2 कला रह रही से। अगर फिर भी उल्टा चला जाएगा, दोनों कला उसकी खत्म हो जाएंगी। जब ये बातें कहता है तो लोग परमार्थी का तो धन उजड़ गया। अब तो 12 कला 10 कला घटी देखी, उसमें सुखदेव जी को गस आ जाती है, बेहोश होकर पड़ जाता। तो नारद जी क्या करते हैं कि नारद जी उसी वक्त और अपने गायब हो जाते हैं। वह तो गायब हो गए, और जब नारद जी गए और सुखदेव जी की चोंद खुल जाती है, वो देखा कि महात्मा तो गए। वो सीधे साधे और उसके जनक की नगरी में चले जाते हैं और दरवाजे पर जाए खड़े हो जाते। मेरे पास में एक प्रेमी आया, वो कहने लगा जी नामदान दे दो। मैंने कहा अभी टेम नहीं है, ठहर जाओ। बोला जी ठहरा तो नहीं जाना, फिर तो मेरी मोटर लकड़ जाएगी। अब देखो नामदान कितना सस्ता है कि नामदान के लिए तो ठहरा नहीं जाना, गाड़ी न लकड़ जा कभी। अब बताइए तुम सारी जिंदगी पढ़ती पढ़ती उम्र खो देते हो, और वो पेट भरण का जरिया से सारी उम्र जो कुछ देखती देखती जिंदगी बर्बाद कर देते हो, पेट भरण का जरिया से सारी जिंदगी हम पेट खेती करती करती उम्र खो दे, वो पेट भरण का जरिया से। मगर हम परमार्थ के कभी नजदीक नहीं जाते ने, और जाते हैं तो हम सोचते हैं परमार्थ तो एक चुटकी बजाय की बार बन जा तो अच्छा से, नहीं तो सारी जिंदगी हम नहीं बर्बाद करेंगे, और हम तो बड़े तो जल्दी बन जा तो अच्छा, इस तरह सोच लेते हैं। अब बताइयो कि परमार्थ तो खाला जी का घर तो नहीं है कि बड़ा भारी करड़ा कभी लोग के चढ़े चावड़े से। महात्मा कहते हैं कि सतगुरु की दया और मेहर होती है तब जाकर की न परमार्थ बनता है, वैसे तो परमार्थ नहीं बनता है। वो जब चला जाता है बाहर में खड़ा हो जाता, और खड़ा होकर ने कहता भी मैंने जनक महाराज से मिलना से। उन्हें कहा कि ठहर जाओ पता दे देते, बात सबने सुनी हुई से, पर मैं मेरा बात याद आ गई इसलिए मैं कह दिया आप लोगों को। तो वो कहते हैं हम पता लगा लेते हैं। जनक महाराज के धोरे गए, वो कहते हैं महाराज एक मुसाफिर आया सब महात्मा से, और वो इसी तरह आपसे मिलना चाहता, कह दो बाहर में खड़ा हो जाएगा, वो हुक्म भी उस वक्त आ जाएगा। और सोचो कि जनक महाराज के हुक्म को सुन करके न और सेवादारा ने बाहर आकर खड़ा कर दिया, उसको पर लीद गेरनी शुरू कर दी। अगर हम किसी सत्संगी को कुछ उल्टी बातें भी कह देते हैं तो उसको भी हम उल्टी सुल्टी सुनना पड़ जाता है। और वो गुरु बनाने के लिए गाकर कितनी उसकी बेइज्जती करी जाती है कि ब्राह्मण लोग और भी बेइज्जती करते। आगे सुनियो क्या कहते हैं, उसको ऊपर कूड़ा करकट घेर देते हैं, लीद से दाग देते हैं। और जब वो तीसरा दिन है तो कहने लगा जनक महाराज उस प्रेमी न आवन दो। उन्होंने कहा कि वो तो लीद के नीचे दबा पड़ा वहां खड़ा से। बोला बुला लाओ। जब उसको लीद में लेकार करके ले जाते हैं, मैं तो ब्राह्मण तो सुनी है बूढ़े बूढ़े बैठे या कथा। जब वो ले जाते हैं तो उसमें ब्राह्मण लोग कहते भाई सुखदेव जी के हाँ हमने एक बात बता दे तो। बोला बुझो कि सन्यास बड़ा है गहसत बड़ी है, मेरे को तो ये बूझना से। अब बूढ़े ब्राह्मण ने दर्शन कर दिया। सुखदेव जी कहने लगे महाराज क्या बताऊं। अब उनका एक जाल ऐसा था कि सुखदेव जी न्यू तो कह देगा गहसत बड़ी से, तो न्यू कह जाए तू सन्यासी क्यों बनया।
आगे नू कह देगा सन्यास बड़ा से तो नू जाए तो गिरस्ती का दौरे गुरु बनाओ क्यों आया। अभी तो कदे टाइट बैठ लाते हैं ना बच्चों मेरे दौरे को बोलता न सुधा बन जासे क्यों कि जानता है बेचारा अनपढ़ से तू खाई मान ली ना बड़े टेढ़े से ये हद कर दी। तो सुखदेव जी आप उनका ऊपर को था घाट तो था कहने लगा जी को सन्यास बढ़ाने और को गिरसत बड़ी ने तो माता को कहता सुखदेव करनी बड़ी से जो करनी करता वो ही बड़ा सा संसार में। इसीलिए कहती करनी का मार्ग है बातों का मार्ग नहीं। जो करनी करता है वो एक ब्राह्मण है और वो एक ऊंची कौम का है। नहीं तो हम ब्राह्मण भी नहीं चाहते हैं क्यों कि करनी तो करते नहीं। जब पूरा सतगुरु मिल जाता है वो करनी करवा लेता अपने शिष्य का कोई जाति का होता है। और कहा गई जाति पाति इसलिए महात्मा जात पात पूछे न कोई हरने भजे सो हर का होई। पर कब भज सकते हम सतगुरु की शरण में चले जाते हैं तब हम भज सकते हैं खाली रह जाते हैं। वो जब गया सुखदेव जी महाराज जनक के पास में अब देखे तो जनक महाराज की परियां पाद आ गई है। अब परी पाता पर ला गई जन सुखदेव जी के जल में ख्याल आया और तेरा भलैयो कैसा महात्मा से इसको किस तरह गुरु बना इसके तो परी पाता अपने लग रही है। इन बातों को लेकर की आजकल के महात्मा दरगाह हुए दारे से कि जनक महाराज भी तो पाप दबवाया करता विजय था कहते हैं तो हम भी विदेश हमारे कोई पाप दाबो कोई बाद में कहता है भले मानसो। जनक महाराज का एक पाप तो भट्टी में टिक रहा था और एक पाप को परी दाब रही थी। सुखदेव जी देख करके चकरा गए कि यह क्या बात है एक तो भट्टी में जलता है टिक रहा सर एक का परी दाब रही से कोई ख्याल नहीं न घबरा गया। इसीलिए सुखदेव जी के दिल में ख्याल आ गया। वो कहने लगे कि सुखदेव जी जनक महाराज बोले बोला हाँ के नाम लेने के लिए आए। बोला हाँ जी। बोला नाम मिलेगा आपको। अब कितनी खबर करने से नाम मिलता है। सुखदेव जी खुश हो गए एक नाम मिलेगा। जनक कहने लगे अपने नौकरों जाओ इसको मेरी नगरी की सैर करा लाओ। जब वो राजधानी में ले जाते हैं तो राजधानी को देखकर कटोरा दे दिया हाथ में तेल का भर करके ने वो कटोरा ले लिया तलवार वाले पीछे कर दिए। कहने लगा देखो इसका तेल खिंड जाए तो उसी में सुखदेव का सिर काट लेना। और सुखदेव किसके महलों को देखेगा किसकी राजधानी को देखेगा उसकी निगाह तो तेल के कटोरे में थी। वो तेल के कटोरे को देखता सारे महल को घूम करके देखा। वो आन की कहने लगा सुखदेव जी देखा है। बोला देख कैसा का महल मेरा कैसा महल है। उसने कहा कि मैं तो देखा नहीं तो मेरी निगाह तो तेल में थी घूम आया मेरी निगाह तेल में थी। बोला अच्छा। फिर कहने लगे सुखदेव जी क्या कि मैं राज करता हूँ मेरी निगाह मौत में है। सत्संगियों प्रेमियों सच्चाई से कहता हूँ कि 10 मिनट भी फुर्सत की मिल जाती है तो एकांत में चला जाता है। बस वो है मेरा काम है उसी काम के कारण मैं आपको प्यारा लगता हूँ या आप लोग मेरे पास इकट्ठे हो जाते हो। क्यों और क्या काम है मेरा कोई भी काम नहीं है। दाता ने तो रोटी दी दाता का हुक्म बजाना। इसीलिए जो गुरु के नाम का डट गया जिसने गुरु को वैद समझ लिया उसका जीवन सफल हो जाए। यही वैद बड़ा समझना से कि जो उन्हें ड्यूटी लगाई उसी तरह अपना अभ्यास कराया करो। तुमने आदत पड़ी है सुमरण करने की। कभी तुम बेटियों का सुमरण करते हो कोई गांव भैंसियों का सुमरण करते हो जातियों का सुमरण करते हो विद्या का सुमरण। डॉक्टर लोग भी अपनी दवाइयों का सुमरण करते हैं। माता बहन भी अपने चूल्हे चौके का सुमरण करती है। जमींदार अपने खेती का सुमरण करते हैं। तो इसीलिए कि गुरुमुखों को तो गुरु के नाम का सुमरण करना चाहिए और वो सुमन सारे सुमरणों को ढीला कर देता है और वो सुमन सारे सुमरणों को सिद्ध कर देता है। एक साथ ही सब सज जाते हैं और एक साथ में सारा सब कुछ काम बन जाता है। इसीलिए उस गुरु ने जो बताया उसी नाम की कमाई करना। जब हम उसको वैध समझ लेंगे तो लेखा निमट जाएगा। इसीलिए सुखदेव जी को समझ आ गई। फिर कहते हैं कि और भी कुछ देखना चाहता है। नहीं जी कुछ नहीं देख लो। फिर भी सुखदेव जी का दिल में ख्याल आ जाता है कि जनक महाराज राजा है तू तो लंगोटी का धनी है और जनक महाराज क्षत्रिय है तू ब्राह्मण है और तू सन्यासी होकर की न राजा न गुरु बनावे
और फिर तू क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय को गुरु बनावे। अब देखिए किस तरह पार पड़ेगी, इस तरह वो ख्याल करता है। और जनक महाराज जी वेदे करनी के धनी थे। जनक महाराज ने माया रूपी अग्नि लगा दी उस शहर में। जब अग्नि बढ़ती आ रही से माया रूपी उस दरवाजे पर भी आ जाती है, तो लोग बात कहने लगे महाराज अग्नि आ गई और दरवाजे में लगी। वो कहता हरि अंशा सत्संगियों प्रेमियों हाय हाय मत करा करो। जो बढ़ना है मालिक की मौज में बढ़ना से, दुख भी उसकी मेहर दयाता से और सुख भी उसकी मेहर और दयाता से, पर हम टिक नहीं सकते, लग जाती हाय हाय। मैं सवेरे बताया था कि तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर मिसाल दे बताया, होई सोई जो राम रच राख्या कूकर तर्क बढ़ावत शाखा। बनी बनाई बन रही है और बनन की ना, तुलसी धोखा मत धरो और मगन रहो मनमा। अगर तुम सतगुरु के नाम को डटे हो सुर मगन सुर मस्ती में सो, तो कोई परवाह की बात नहीं, न मालिक आप संभालेगा। तो सुखदेव जी कहने लगे क्या वो आग आगी बढ़ती आ रही से। जने कहा हाँ सुखदेव जी आ रही से हरि अंशा। सुखदेव जी खड़े हो कि चाल पड़े। वो जनक जी कहने लगे सुखदेव जी कहाँ जाते हो? बोला जी मेरा एक लंगोटी है, एक सोटा वो लिया, उसे पानी का कमंडल है। उन्हें पकड़ के ज्ञान तमाचा सुखदेव का मुंह पर मारा हो भले मान से। मेरा राज तेरी लंगोटी जितना भी नहीं है, तेरी 1.5 आने की लंगोटी है, 1.5 आने का कमंडल है और तेरी 1.5 आने की सोटी है। और फिर कहता मैं त्यागी हूं, ये त्यागी नहीं होता। त्याग किस चीज का नाम है? त्याग तो मन से करा जाता है। कई लोग बड़े बड़े हिसाब रखते हैं और कहते हाथ नहीं लगाते माया का हम त्यागी। हाँ वो त्यागी नहीं है, बल्कि अगर माया जोड़ जोड़ की नौकरा द्वारा मर जाते हैं उनकी बुरी दशा हो जाती है आखिरी में जाकर के। त्यागी तो मन से बना जाता है। कई लोग मन से त्यागी बन जाते, वह गिर जाते हैं। और तन का त्यागी कोई काम नहीं देगा। जैसे तन के भीषम होते हैं वह पापी होते हैं, और जो मन के भीषम होते वह दर्शना का लायक होते हैं। इसलिए हमने मन का त्यागी होना चाहिए, तन का त्यागी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने मन का भीषम होना चाहिए, तन का भीषम नहीं होना चाहिए। ये सतगुरु की दया मेरो नाम लेकर की जो वापस अपने पिता के पास में आ जाता है, तो उसके पिता कहने लगे बेटा के नाम ले लिया? उन्हें कहा ले लिया। कि गुरु कैसा है? क्या बताऊं कैसा? फिर भी बताओ कि गुरु कैसा है? क्या गुरु सूर्य जैसा है? तो सुखदेव जी कहते पिताजी कि सूर्य जैसा चमकीला है मेरा गुरु, मगर मेरे सूर्य में गर्मी है, मेरे गुरु में गर्मी नहीं है। बस ये बात है। बोला तो चंद्रमा जैसा है? हाँ पिताजी चंद्रमा में शीतल का, इस तरह मेरे गुरु में शीतल का है। मैं चंद्रमा में धब्बा है, मेरे गुरु में कोई धब्बा नहीं है। गुरु कैसा? बोला गुरु गुरु ही है, क्या कहूं। तो इसीलिए वो कहते वेदव्यास जी बेटा हजारों पर विष्णुपुरी में जा, तेरे को रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की लगे न बाजी। कि सतगुरु जब राजी हो जाता है तो अपना काम पूरा बन जाता है। इसी लोग संतों ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु इसीलिए तो नुगरे रहे, उनको पूरा गुरु न मिला। गुरु की तलाश में गए और जाकर की आगे से काल महाराज ने उल्टे ठलक दिए और नीचे आ जाते धोखा दिया गया तीनों भाइयों को। और तीनों के तीनों ने बल्कि दो रगे ब्रह्मा को तो शराब भी दे दिया काल महाराज ने कि जाओ कलयुग में तेरा खानदान और तू तेरी कोई पूजा नहीं करेगा, तेरे खानदान की भी कोई पूजा नहीं करेगा। जब वो ब्रह्मा जी शिव जी के पास में और वो उसमें विष्णु के पास में गया, भाई मेरे को तो मां ने शराब दे दिया, अब मैं क्या करूं? ज्योति ने शराब दे दिया। बोला कोई बात न, जो हमारी पूजा करेगा ना वो तेरा भी आदर कर लेगा। तो जो शिव जी की भक्ति करता है, विष्णु की भक्ति करता है, इनकी पूजा करने वाला ब्राह्मणों का भी आदर कर लेता है। नहीं और कोई इनका आदर नहीं करता कि उनको शराब मिला से ब्रह्मा जी को। तो क्यों शराब मिला कि गुरु पूर्ण न मिला? इसलिए पूर्ण गुरु मिल जाते तो काम बन जाता। वो सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ते। तीनों के तीनों सृष्टि का चक्कर था, उसी में लग गए। आप कहोगे उनको क्या चक्कर था? कि ब्रह्मा ने भी स्त्री करी, उसकी स्त्री का नाम क्या था? सावित्री होगा। और विष्णु की स्त्री का नाम लक्ष्मी था। तो फिर बताइए
और शिव जी की स्त्री का नाम पार्वती था। और उनका तो मैंने पता नहीं, शिव जी के दो लड़के भी हुए, पंडित जी बैठे, गलत होगी तो बता दे जाएंगे। दो लड़के कार्तिक स्वामी गणेश जी, और दोनों के दोनों ऐसे लड़के हुए बड़े भारी। और शिव जी महाराज एक दिन बैठे हुए थे, तो बैठे थे, कहने लगे कि दोनों बेटों ने बुला करके कि जाओ, जो कोई जल्दी जल्दी और तेरी सारी पृथ्वी की परिक्रमा दे की आवेगा ने उसकी पूजा होगी कलयुग में, वो पूजा का हकदार है। तो अनुदय कार्तिक स्वामी मोर की सवारी पर से और गणेश जी मूसे की सवारी पर। तो गणेश जी तो बेचारा बैठा रहा, क्या करे, और कार्तिक स्वामी मोर पर चढ़ करके घोड़ा शुरू कर देता है। वो तो घूमता घूमता कई जन्म चक्कर लगाया और 10 मिनट में 20 में मूसे पर चढ़ करके ने अपने पिता के बाहर को चक्कर लगा करके मत्था टेक दिया। वो कह रहा क्या बात हुई कि बस में सारी त्रिलोकी की परिक्रमा दे दी, कि सारी त्रिलोकी परिक्रमा किस तरह, तू मेरा बाप है, फिर मेरा गुरु है। जब गुरु के दर्शन होने तो सारी दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। और गुरु के चरणों में अक्षर का धाम है, इसलिए कि गुरु के चरणों मत्था टेकने सभी देवी देवताओं को बंदगी बढ़ जाती है और सब शांति मिल जाती है। गुरु के चरण 68 तीर्थों तो बड़े हैं, शायद भी कहते हैं। इसीलिए हरि रूसे तो रूषण दे, तू भी दे सटका, सतगुरु सर पर राखिर आप कर सहा। जब सतगुरु मिल जाता है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये सतगुरु शिक्षा देता है। तो फिर कहते तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। कौन दुखिया? जोगी दुखिया, जन्म दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। कि जोगी भी दुखिया से, जन्म भी दुखिया से, तपसी को दुख दूना हो। एक दुख सब हो जाता है, कोई मैं नहीं सुनना हो। एक दुख सब हो जाए, कोई मैं नहीं सुनना है। बताओ पर हो तो सुखी कौन है? नाम की कमाई वाला सुखी। फिर कहते साथ तो हम तो बोले माने, आज रोज का यहाँ गाड़ी हो, फिर मां विष्णु महिला नाम सनातनी है। सनातनी उसका नाम तो परंपरा की चीज बड़ी है और उसकी भक्ति करता उसका नाम सनातन। सनातन उसी को कहते हैं जो परंपरा की चीज बड़ी है। सबसे पहले परमात्मा बना तो परमात्मा की भक्ति करने वाला एक ही सनातन होता है। और इसीलिए सनातन धर्म बड़ा माना गया है। जैसे सूर्य में किरण लगती है, इसीलिए सारे में तो सनातन में लग रहे हैं। हाँ, सनातन बड़ा सनातनी हुआ तो हम दोनों का उद्धार कर सकते। हम सनातनी नहीं रहते, हम तो बढ़ जाते हैं। वो देवी का पुजारी, को शक्ति का पुजारी, को फिर माता पुजारी, को हनुमान का पुजारी, को राम का पुजारी, को कृष्ण का पुजारी। इनके विषय में कभी साहब की सुंदर साहब की बताई कि एक राम दशरथ हृदय है और एक राम का घटना बोले और एक राम का सकल प्रसारा और सबका राम और 3 गुण से न्यारा। केवल एक राम का युग में रामचंद्र जी आए और अपना काम करके चले गए। अगर उस राम की पूजा करके हो तो क्या हम इष्ट लेके अंदर में प्रकाश देखना से, अंदर में जाना से, वो त्रेता युग में आए चले गए। दूसरा राम हमारा मन है, हूं जगह लगा या हर की भक्ति कर या विषय कमा। एक ही काम एक टेम में बढ़ सकता है, दोनों काम कभी नहीं बढ़ सकते ने। कि परमात्मा की भक्ति भी करना चाहो और विषय भी कमाना चाहो, ये सब गलत बात है। एक टेम में एक ही काम बढ़ सकता है। तो कबीर साहब की वाणी के कहती सारे के सारे दुखिया ही दुखिया देखे, अब सुखिया कौन मिला? कि साच कहूं तो कोई न माने, झूठ के हामी जाई हो, बिरमा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। हमारा मन काबू किस तरह हो? हमने कोई एक बात कह देता, 4 सुनाने की कोशिश करते हैं। अब इतनी भी शांति नहीं होगी। जब पानी की तस लगती है, हम दूध पीने की कोशिश करते हैं। जब लाशी की जुड़ घी खाने की कोशिश करते हैं, फिर हम अपने आप को अभ्यास करने बैठ जाए। मन कैसे टिकेगा? ये मन टिकता नहीं ना, ये तो आशिक बन जाता। हर एक चीज का जैसी खुराक दोगे वैसे इसके विचार बढ़ जाते हैं और जैसा माहौल हो वैसा ये काम करना शुरू कर देता है। क्यों? इसकी आदत पड़ी जुगों का बिगड़ा है। तो मन को काबू में करने के लिए हमने सतगुरु की शरण लेनी से और सतगुरु वैद तोड़ना से। इसलिए महात्मा कहते सतगुरु वैद अगम का कोई पिरहन नबज दिखावे
कि सतगुरु आगम के वैद है और कोई विरह होता वो है नवल दिखाता। वो नवल कौन सी है? ये नवल तो पूरे की रहे वो तीन तापों से दूर जाना, आदि देव आदि भूत आध्यात्मिक। संत में उसको के करके आदि व्याधि उपाधि तीन ताप ये है। एक मन का ताप है, तन का ताप है और एक सुरत का ताप है। सबसे डबल वो सुरत का ताप जब उतर जाता है तो शांति मिल जाती, सकल विकल्प उठते हैं। ये सब सुरत का खेल है। ये सकल विकल्प उठने तो रह जाएंगे तो ध्यान भी लग जाएगा और सुमन भी ठीक है। आप लोग प्रश्न कर सकते हो सकल विकल्प कैसे बंद उठने कि सकल विकल्प बंद होंगे कि तुम अपने नियम का अपना अभ्यास करो, सुमन करते रहो। उस सुमन करती 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 और तुम्हारा तन से सोना हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जब तन खाली हो जाएगा तो मन कहाँ जाएगा? कहते दौड़त दौड़त दौड़िया और जहां तक मन की दौड़ दौड़ थकी मन स्थिर होया तो वस्तु छोड़ की ठोड़। अब ये शरीर जब तुम्हारा स्थिर हो जाएगा तो फिर मन कहाँ जाएगा? मन भी वापस दौड़ की आ जाएगा। जैसे कि जहाज पर का काग है, जैसे दरिया का में जहाजदारी ऊपर काग बैठा से वो काग उड़ारी लेता है तो कहाँ जाए? को दरखत ने को मकान ने वापिस उस जहाज पर आ जाता है। इसीलिए शरीर जहाज है और ये संसार है समंदर है और ये दौड़ता दौड़ता फिरता है, फिर कहाँ जाता है? वापस इसी जहाज के ऊपर आड़ की देश जाता है। मगर मन को काबू किसने करा? मन को काबू पहले हमने संग की जरूरत पड़ती है कि जब हमने संग अच्छा मिल तो हमारे जल में बेरे बुरे बेकार नहीं उठेंगे। फिर संग अच्छा मिलने से फिर आस्ते आस्ते हमारा मन खुद ही समझ जाता। क्यों? अच्छा संग मिलने का हमने सुमन बताया जाता है। वो नाम की कमाई करनी पड़ जाती है। वो नाम की कमाई से फिर हमारा मन ढीला पड़ जाता है। ये विषय विकारों से उल्टा हट जाता है। अब नहीं तो ये ढीला नहीं पड़ेगा। जितना ये करड़ा होता जाएगा, इसको खुराक मिलती जाएगी, उतना ये आशिक बनता जाएगा और ढीला नहीं होगा नहीं, ये बल्कि मजबूत बन जाएगा और हमने नरकों में ले जाएगा ये बाढ़ करके न। इसीलिए इस मन को कहे मत चलो नहीं। मन को अगर काबू में करना है तो जैसे तुम खाने का नेम है, जैसे और विषय विकारों का टेम है, इसी तरह अपने मालिक की बंदगी करने का भी एक नेम टेम बना लो। वो नेम टेम की काबू में आ जाएगा और शांति मिल जाए। जैसे सतुर का रूप आधा आ जाता है, कहीं भी नहीं जाता तो कब आएगा रूप? तुम्हारा सुमरण पक्का हो जाएगा और सुमरण पक्का होने से गुरु का स्वरूप आ जाएगा और गुरु का स्वरूप आने से फिर वो प्रकाश को देखती सुरत में शब्द में चली जाएगी, फिर शब्द रह जाएगा। इसलिए नानक साहब ने शब्द की बढ़ाई करी। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सकड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। इसलिए गुरु की महिमा हासिल करती आए। कोई हिंदू हो मुसलमान हो, महात्मा कहे क्या हिंदू क्या मुसलमान और क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। कि सबने गुरु की बढ़ाई करी है, मगर गुरु की बढ़ाई उसी की करनी चाहिए जो आप भी उस घाट पर बैठा है तो हमने भी ले जा सकता है। अगर आप उस घाट पर नहीं है तो हमने नहीं ले जा सकता है। हमारी नाम में पानी भरता है तो हम किसको त्याग सकते हैं? इसीलिए मेरा दाता सतगुरु अरमान साहब थे, उनकी बड़ी दया मेहर थी। मैं तो उनका एक सेवक हूँ, कुछ नहीं जानता। उनका हुक्म था वो ड्यूटी बजा देता हूँ। पता नहीं मैं क्या कहता और क्या नहीं, वो बुलाता तो बोल देता हूँ, वो कहता हूँ खा लेता हूँ, चलाता चाल पड़ता हूँ, वो जो कुछ कहता हूँ मैं कर लेता हूँ। मन तो पता नहीं अब मैं क्या बोला क्या नहीं बोला, और खराब बोला तो उसको बट्टा है, अच्छा बोला तो उसकी बढ़ाई है, वो आप ही कर सकता। महात्मा तो कहते जो भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई और राज दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई, सारी आपकी है। वो कुछ भी कुहाओ चाहे उनकी मर्जी है, सतगुरु की दया है। जब इतना हम सतगुरु के अर्पण हो जाते हैं तो कोई काम बाकी नहीं रहता, फिर सारे काम बन जाते हैं। अब कितनी बड़ी बात से कभी साथ जलन मरण को रोग लगे हैं। ये कितने भारी रोग हैं कि जलन मरण दुख अति भारा, पीड़ा हो इतनी जैसे बिच्छू डक मारे 1000। तुलसीदास जी कहते हैं कि 1000 बिच्छू का डक मारे का दर्द होता है, जलन मरण में इतना दुख होता है। ये दो रोग लगे हुए हैं।
और तर्सना रूपी खांसी है। हम महात्मा बन जाते हैं, तर्सना नहीं भरती ने। एक महात्मा तर्सना में भरती बड़ी लंबी चौड़ी है, नित नया चाहे आगे आगे दौड़ी है, किया ने संतोष नहीं सुरता मोड़ी है, समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी है, छोड़ की भगवती सारी खाली जावेगा, अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। जब यह तर्सना रूपी खांसी हमारा पीछे पड़ लेती है तो यह बर्बाद कर देती है और ऐसी बना देती है, जिसको खांसी आती है वो रात में आप सोता न और न सोने देता, दिन में भी लोग तो कहते पर ऐसी पड़ जा तो अच्छा खंगार गिरता। इसीलिए जिसका तर्सना रूपी खांसी लग जाती है तो उसको कैसे खंगार आते हैं कि लोभ लालच के खंगार बढ़ जाता है उसके, और वो लोभ लालच में ऐसा फंस जाता है कि अपने बुजुर्गों को भी धोखा दे देता है, अपने बच्चों को भी धोखा दे देता है। वह तर्सना रूपी खांसी उसको मरिया मेट कर देती है, बड़े बड़े के कैसे कैसे हाल बना दिए। अब सिकंदर बादशाह के लोभ रूपी खांसी थी, 40 कोस का खजाना भरा था, सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर लिया और आखिरी वक्त खाले हाथी गया कि सिकंदर सारी दुनिया के वाली थे, फिर आखिरी वक्त दोनों हाथी खाली थे, दोनों हाथी खाली चलेगी। रावण के सोने की लंका थी वह भी खाली चले, क्यों कि वह तर्सना रूपी खांसी ऐसी लगी हुई थी कि बारी तो मकान की लगी जैसे मेरे भी लगी। आप लोग कोई कोई कहने जब मैं पहली आगा बीन देता हूँ, कोई कहते आपके मकान बनाने की लगी हुई है, आप भी बड़े भारी टंबर रच रहे हो। बिल्कुल ठीक कहते आप लोग, क्यों कि कितने मकान कितने लगे। मैं सताई तक कहता हूं कि ब्राह्मण मेरे सामने बैठा से मैं आपका के सोगन खाए कहता दाता मेरे विचार अब ये रखी रहेगा तो मेरा जीवन ठीक है, मेरा कोई मोह नहीं है शास्त्र में। सच्चाई तक कहता कोई भी प्यार नहीं, मैंने कभी सपने में दिखा मैं कई बार चला जाता हूँ तो मेरे को ख्याल नहीं रहता इसमें क्या है, आग लगो मैंने क्या करना, मन तो मेरी आत्मा को पवित्र रखना से मने में किसी सत्संगी की गर्ज है और मैं मने किसी मने तो मेरे सतगुरु की गर्ज है। आप लोग आए हो सो मेरी गर्ज में कोई आया हो तो हाथ खड़ा कर दो, मेरी गर्ज में कोई आया हो तो हाथ खड़ा कर दो। पर मेरी गर्ज में पंडित जी भी नहीं आए न, अपनी गर्ज न आए से, अपनी गर्ज में के 4 प्रवचन सुनाऊंगा और बातें करूंगा और मैं भी बोलूंगा और मैं भी सुनूंगा बातें। इसलिए मैं महात्मा के पास जाया करता, अपनी गर्ज ने जाया करता था, मेरी गर्ज ने जानता, उनकी गर्ज ने कोई गया न को जाता नहीं। इसीलिए हम जितने आते हैं सतगुरु के दरबार में सब अपनी गर्ज के लिए आते हैं। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों कि आप लोग आए हो, मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ, मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं आप लोगों को वो काम नहीं बताना चाहता तुम्हारी आंख में धूल दे करके न और 4 पीछे मैं यहाँ ले लू इस आश्रम में लगा दूं, वो नरक में मैं जाऊंगा, आश्रम का लागेगी आगे 2 जन्म। ये उड़े रहना से बड़े बड़े डेरे उजड़ गए और बड़े बड़े धाम उजड़ गए। मन तो मेरी आत्मा को पवित्र करके जाना से, मेरे साथ में आने वाले को मैं तो यही बताता हूँ अपनी आत्मा पर कोई भी दाग न लागन दो, क्यों कि इसे तर्सना रूपी खांसी बड़ा विघ्न कर देती है। इस तर्सना रूपी खांसी तो बच जाओगे तो तुम जी जाओगे। ये तर्सना इतनी भारी है कि हम घर पर कहीं सत्संग में चले जाते हैं तब भी हमारा वह तर्सना लगी रहती है। कौन सी तर्सना के संग आकर के न हम शांति नहीं लेते। क्यों महात्मा कह देते हैं कि सत्संग में आके न हम क्या बात करते हैं, या तो घर की बात चलाएंगे या हम नींद आ जाएगी या उठ की चाल पड़ाएंगे। तो इसीलिए संतों की बात सुहाती नहीं, तुलसीदास का कहन है ये। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के उस तर्सना रूपी खांसी तक आगे चले जाएंगे तो हमारा शांति मिल जाएगी और उस मालिक की प्राप्ति भी हो सकती है। हम कभी भी 84 तक नहीं बच सकते न। जब हम अपनी मैं मेरी को त्याग देते हैं तो हमको शांति मिलके हम वापस नहीं आते न। सबसे बड़ा यही खेल है, जहां आशा वहीं बासा। जब तुम्हारी जहां आस होती है वहीं बासा लेना पड़ता है, तो मैं मेरी को छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा तुमको कि होने वाली बात है 84 का चक्कर काटना छूट जाएगा और वो शांति मिल जाएगी। मगर मैं मेरी को हम छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते कि हम किसी विकारों के आशिक। हम आज खुला बोल देता हूं कि ब्राह्मण बेटा से मेरी बात अगर शास्त्र विरुद्ध हो
तो पकड़ लेना। मगर अब शास्त्रों के चोर बने बैठे, उनका क्या करेगा कि शास्त्रों बात है, उनको खुल के हम नहीं कह सकते न। अब रामायण में क्या आती है, चार चंद संत के प्रति दिखाई दी, दया गरीबी बंदगिर पर ओगन ढकली। फिर कहते उमा संत की यही बढ़ाई और मंद कर फिर कर लाई। आती है ये बातें, फिर हम क्या करते हैं, हम तो उल्टी पकड़ लेते हैं, उसको चलते नहीं उसके ऊपर, फिर हम कौन सी बात पर चले, ये हम सत्संग में आ जाते हैं और सत्संग की बातों को भूल जाते हैं, स्वार्थ में पड़ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, 4 दिन का चैन बाजी है। अगर इसमें भी उर्द करके न हम वापस अपने घर नहीं गए, यहाँ रह गए, तो काल का ऐसा चक्कर है कि कभी भी शांति नहीं मिलनी और उल्टा फिर 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। इस मैं मेरी तो बचना कौन गए, मैं मेरी करने वाले छोड़ के मही, और पृथ्वी तो संग में किसे का ना गई, कि मेरी करने वाले मही को छोड़ के, पृथ्वी को छोड़ के, और पृथ्वी किसे के साथ में नहीं गई, सब के सब यहाँ रह जाते हैं। रावण का कितनी मैं मेरी थी, वो कहता है कि क्या कहूं, कि रावण कहता है कि किस तरह करूं, क्या मांगू कुछ ठहरने रहाई। अब देखो कितना बड़ा पंडित था, समझदार था, और वो क्या कहता है, उस किसने कि मैं मेरी ने उत्तरसना रूपी खांसी ने सीता खा ली, समझ गए, और कितना बुरा काम करा कि लंका बर्बाद होगी। इसीलिए मैं मेरी ने 18 सुनी सेना खपा दी। उस मैं मेरी ने के कितने यदुवंशियों का नाश करवा दिया मखौल करने ने। इसीलिए हम अपनी मैं मेरी को त्याग देंगे तो मालिक हमारा दूर नहीं है, नजदीक है। हम अपनी मैं मेरी को नहीं त्यागते, तो इसलिए मेरी करने वाले अब सब छोड़ के चले गए। कितने गए, अब सोच लो तुम्हें कि बड़े बड़े रावण जैसे चले गए। रावण के सोने के गढ़ लंका से कहते क्या मांगू कुछ ठहरने रहाई, और देखत नैन चले जग जाई, 1 लख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवाने को बाती, सोने के महल रुपए का छाता, छोड़ चला नगरी का राजा, क्या मांगू कुछ ठहरने रहाई, और देखत नैन चले जग जाई। हम क्या मांगना, कुछ भी नहीं, हमारे साथ चलने वाला क्या है। इसीलिए रावण कह आखिरी में कहता कि कोई चुनाव महल, कोई चुनाव टाटी, उड़ जाएगा हंस, पड़ी रहेगी माटी। और किसी की माटी अग्नि का सुपर्द हो जाती है, किसी की माटी पृथ्वी में दबाई जाती है, किसी की जन्मों में गिरी जाती है, किसी पानी की सुपर्द कर देते हैं। इसलिए हम अपनी तरह छोड़ करके चले जाते हैं, हमारा कर्म हमारी मदद करता रहता है। तो फिर क्या कहते हैं कि क्या मांगू कुछ ठहरने रहाई, देखत नैन चले जगदाई, कहे कबीर ये अंत की बारी। इस तरह जैसे जुआ हार चला जुआरी, जैसे कि जुए में हार की ना हार घटता की जुआरी चला जाता है। इसी तरह जो परमात्मा के बेमुख है, जिन गुरुमुखों का सत्संग नहीं करा, वो खाली आए खाली चले जाते हैं। इसलिए प्रेमी गुरुमुखों का सत्संग करना चाहिए, और गुरुमुखों का सत्संग हमने के ऊपर ले जाएगा मोक्ष में, और मनमुखों का सत्संग हमने रसातल में ले जाएगा, नरकों में ले जाएगा। इसलिए गुरुमुखों का सत्संग करा करो, और गुरु बनावा देख पहचान की, क्या है कि देख की पहचान की बनाना चाहिए। इसीलिए अगर गुरु लो बीच चला की दोनों खेल अब बीच में डूब से फिर पाथर की नाश। अगर गुरु शब्द भेजी है और कमाई है तो संसार को बचा है, तो चेलों का उद्धार कर देगा, नहीं कभी भी का उद्धार नहीं हो सकता है। ये देखा देखी गुरु शिष्य के किया न तत्व विचारा, कि तत्व विचार कौन सा, हमें तत्व विचार करना चाहिए कि हमारा सतगुरु कौन से अंग का आशिक है। अगर कामी है कौडी काने, क्रोधी है कौडी काने, लोभी सत्य कौडी काने, अगर मोह में फंसा बैठे कौडी काने, हंकारी है कौडी काने। अगर पांचों विषयों पे जो उदास है और न्यारा है तो समझो वो सतगुरु हमारी नैया को पार लगा देगा। इसीलिए कबीर कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे तो सूरमा जात वर्ण कुल खो। यही तुलसीदास जी रामायण में कहते कि कामी काम क्रोध मद लोभ की जबल घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान।
कि तो दोनों के दोनों एक से जब हमने तत्व विचार नहीं कराया तो क्या करा, हम संसार में आकर के ने वो गुरु देखा देखी गुरु चेला बन जाते हैं और वो अपना स्वार्थ सीधा कर लेता है। अब पूर्ण किसने बताता है क्या होना सर क्या नहीं होना, इसलिए पूर्ण सतगुरु आते हैं, वो धोखा नहीं देते, सच्चाई बता देते हैं, भाई यहाँ दर्शन करने हैं, यहाँ शांति मिलनी है। इसीलिए संत महात्मा आकर के ये बात बता करके चले जाते हैं। सच्चा सतगुरु कोई न पूछा झूठा जग पतियासी, अंधे की वहां अंधा पकड़े मारे कौन बतासी। अब अंधा किसको कहा जाता है कि अंधा उस सतगुरु को कहा जाता। पंडित जी आप बैठे सो जो 10 प्रकार के शब्दों का पता नहीं, उस गुरु को अंधा कहा जाता है। जैसे क्यों कि अंधा की बाह कौन पकड़े और मारे कौन बतासी। मारे कौन सा है, तुम्हारी गरुड़ पुराण में भी 18 पैड़ी आती है, 18 कमल हैं। इसलिए हमारे मार्कंडे जी की पुराण में भी 18 पर्व आते हैं, उनको 18 पैड़ी। जैसे महाभारत के 18 पर्व हैं तो गीता के भी 18 अध्याय हैं। इसीलिए रामायण के लिखने वाले गीताकार ने कि इस इंसान के चोले के ऊपर 18 अध्याय बनाए गए हैं। 18 अध्याय कौन से है, इस शरीर के में 18 पैड़ी हैं। 6 पैड़ी पिंड की है, 6 ब्रह्मांड की है और 6 पार ब्रह्म की हैं। इन 6 पैड़ियों को छोड़ करके ने संतों ने और ऊपर 6ठे चक्कर के ऊपर अपना ध्यान शुरू कराया है और उन 6 पैड़ियों को तय करके फिर ऊपर चले जाते हैं। ये बात तो हमारे ऋषि मुनि सच्ची थी, पर हम लोग आगे जाकर के भूल जाते हैं और नकली बन जाते हैं। जैसे आप लोग के भागवत पढ़ते हो या आप लोग रोज के पढ़ते हो, सत्यनारायण की कथा पढ़ते हो, और मैं सच्चाई से कहता हूँ कि आप पंडित जी बैठे हुए से कि मैं सीधी बातें जानता हूँ। उस कथा का और भी कोई भाई सुनता होगा, माता बहन सुनती कि कथा में क्या आता है। सत्यनारायण की कथा में कि सत्यनारायण की कथा उसने सुनी, उसका महत्व ये मिला, उसने उसका महत्व, सत्यनारायण की कथा का ये महत्व से उसका ये महत्व ये है न ललावती थी कला के, वो महात्म नहीं बता दे क्या है, उस महात्म का फल बता देते हो, वो महात्म नहीं बता दे। बते धोखा करे ना हमारे से। इसीलिए हमारे बुजुर्ग थे पिंड, एक ब्राह्मण सारी दुनिया का उद्धार कर सकता है और एक आर्य सारे देश का कल्याण कर सकता है और एक संत सारी दुनिया को पार कर सकता है। अब ये लोग नारे नारे लड़ते हैं, नारे नारे झगड़ते हैं, इनको ये तो पता नहीं कौन आर्य से, कौन सनातनी से और कौन संत से, कौन पंडित से और कौन आर्य। ये लोग तो लफ्जों फंस करके न और मर जाते, अपना मुंह काला करके चले जाते हैं ये झगड़ों में पड़ करके न। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों कि वो भाग के बताते कि सत्यनारायण की कथा, और सारी माता बहनें सुनती है सत्यनारायण की कथा। अगर एक में भी सुन ले उसकी 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जाती है। आप पंडित जी भी ये हाँ भरेंगे जरूर भी, मरीन में कितना धोखा नू नहीं बताते सत्यनारायण की कथा है क्या। इसीलिए संतों महात्मा सत्यनारायण की कथा का वर्णन कराया कि नीचे के 6 अक्षरों को, 6 पिंडों को छोड़ करके न और ऊपर के 6 चक्रों को तय करके न जब 7वीं पौड़ी पर चलते हो वह सत्यनारायण की कथा पूरी हो जाती है। ये सत्यनारायण की कथा है, वहां जाके सत्य सत्य रह जाता। इसलिए कबीर ने भी सत्य कहा, दादू जी ने भी सत्य कहा और नानक साहब कहे आज सत्य और जुगाड़ सत्य, नानक होशी भी सत्य है भी सत्य। वो सत्य वह सत्यनारायण की कथा है। सत्य कौन खंडन करता है, इन ग्रंथों का खंडन करने वाला पापी होता है। इनका जो हमारे ऋषियों ने वर्णन कराया, हम लोग अभ्यास तो करते नहीं ने, हम लोग अंदर तो गए नहीं ने, बाहर की विद्या पढ़ करके ने अनुभवी तो बने नहीं, चुन भवी बन जाते हैं और हम कार के मुंह में आप भी गए औरों को भी ले जाते हैं, इसलिए हम खाली रह जाते हैं। मैंने आपने कथा सुनी, छोटी उम्र थी कि एक बार की बात बता, 16 बार की बड़ी भारी महात्मा हुई से और जनक महाराज की नगरी में यज्ञवल्लभ जी आ गए और जनक ने गायों को इकट्ठा करके सोने के खुर मंडा करके ने सोने के सींग मंडा करके इकट्ठी कर दी कि मेरे पे कोई शास्त्र जीत ले उसको सोने की 1 करोड़ गऊ दे दूंगा। सोना मंडी हुई तो यज्ञवल्लभ जी आ जाते हैं और यज्ञवल्लभ जी ने शास्त्र कर करके ने और जनक महाराज तो गऊ जीत ली। पंडित जी सत्य बोलता हो अब तक तो कि वो जब गऊ जीत ली और यज्ञवल्लभ जी जीत करके चाल पड़े
उस वक्त क्या कहती है, गार्गी ने यज्ञ बल का हाथ पकड़ लिया, कहती है महात्मा हो, बोला हाँ, कि आप सच्ची बात बताओ, आपने रूहानी दौलत का बलते ये विद्या शास्त्र कराया से, विद्या के बलते कराया से? तो यज्ञ बलक जी कहते मैं तो विद्या के बलते शास्त्र कराया सर, विद्या के बलते जीत की चाल्या सू, मैंने तो रूहानी दौलत का पता नहीं। आप बताइए कितने संग हमारे जैसे दाढ़ी बदा बदाए बैठ जाते हैं और रूहानी दौलत का ठेका उठा सकते, यज्ञ बल प्रदेशों में भी पता नहीं लगा इन बातों का। तो कौन सी बात अब आप प्रश्न करते तो आपने कैसे पता लगा? यही तो बात है, सतगुरु खोजोरी प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न यही सतगुरु खोजोरी प्यारी, कि जब सतगुरु पूरा मिल जाता है तो कसर कौन सी रह जाती है? वो सतगुरु धुन का खेवटिया होता है, जिसका ड्राइवर कच्चा है तो क्या किट खड्डों में गिर की मार देगा, और जिसका ड्राइवर पक्का है तो गाड़ी को भूखिते को लेकर ले जाएगा, फरवट शव ले जाएगा। इसीलिए जिनका मुर्शिद सच्चा है, सतगुरु पूरा है, करणी का धनी है, तो अपने शिष्यों को मोक्ष में ले जाएगा। सतगुरु के शिष्य नरक में जाए तो गुरु का बट्टा लगता है। आप देखो कबीर साहब कहता, सोना ताई ना लगर लो आप नहीं खा, बुरा भला तो गुरु भगत कभू नरक नहीं जा। क्या इसका जवाब को दे सकता है कि गुरु का शिष्य बुरा भला हो सकता है? अगर बुरा भला होता है नहीं ना, बुरा भला होता है तो 84 का चक्कर काटता, नहीं तो दंड भुगता है जरूर भी। मगर सतगुरु का शिष्य कभी बुरा भला नहीं हो सकता। नहीं क्यों कि सतगुरु उन मंडलों में को ले जाता है और उसको फैसला करवा देता, कहता तू आ मेरे पीछे पीछे, मैं तेरी सैर कराऊंगा। अगर पूरे सतगुरु का शिष्य नरक में जाता है तो भाई प्रेमी और सत्य गुरु का बट्टा लागता है, और उस गुरु को छोड़ दो क्या बात है। जब पूरे गुरु का शिष्य नरक में गया तो उसका बिरद लागता है, उसका बट्टा लागता। एक बड़ा सेठ का नौकर है और वो नौकर अगर हार की आ जाता खरीद है तो उसका बट्टा न लागता। मैं बम्बई गया था और एक थोड़े सेठ का एक नौकर रहा करता था, और दूसरे सेठ का भी नौकर एक खरबूजा लेने के लिए आ जा, काकड़ी ले रहे थे। उसने 4 रुपये लगा दिए, दूसरे ने 5 लगा, तीसरे ने 6 लगा दिए। नो करती करती वो 1000 पर खरबूजा चढ़ गया, 1000 पर खरबूजा चढ़ गया। वो 1000 रुपये देकर एक जना ले आया, लाकर की सब्जी बनाई और खाई। सेठ ने क्या न बताया था, जब खाई बहुत बढ़िया सब्जी खाई, कहने लगा सेठ जी कि हाँ भाई सब्जी कैसी? बोला इतनी बढ़िया सब्जी, आज स्वाद आया, इतना मजा कभी नहीं आया। ने बोला घनी बढ़िया लगी? बोला हाँ। बोला क्यों नहीं? आज 1000 की सब्जी थी यार। उन्होंने कहा 1000 की? हाँ किस तरह? बोला जी ये बात हुई, उसने मेरे मुकाबले भी इतने रुपये। बोला हर की तो नहीं आया? बोला ना, हर की आंदा तो मेरे बट्टा लाग जाता, साहूकार साहूकार का बट्टा ला। इसीलिए सेठ का बेटा हर की जाता है तो सेठ का बट्टा लगता है। इसलिए संत का बेटा नरक में जाता है तो उस संत का बट्टा लग जाता है। इसलिए संत के अपनाए जीवों को काल कभी भी मंजूर नहीं करता। अगर ले जाता है तो उसको वापस भेज देता है। क्यों कि संत आएंगे और अपना बूठा टिका करके नरक को खाली कर दी, सारा नरक खाली हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा कि वो उस नरक को खाली करके वापस ले आते। इसलिए सो संतों के अपनाए जीवों को कभी भी काल मंजूर नहीं करता, न उनको दंड देता। जैसे बादशाह का बेटे थे हर कोई डरता, इसलिए संतों के बच्चों से काल भी डरता है। अब बताए फिर देवी देवते गुगा पीर हनुमान भूत भूतनी लाग लपेट किस तरह से दे नहीं सकती ने? क्यों कुल मालिक उसके काबू में है तो सबके में काबू में आ जाता है। इसलिए हम छोटी छोटी जो ना देखी उन चीजों की तरह कर पूजा करते हैं, और जो देखी उन चीजों का हम हाथ नहीं लगाते। तो सतगुरु बैद इस चीज के वो ये बताते हैं भाई जो तुमने देखी उसकी पूजा करें। राम हमारे बाप ने देखा ने, दादा ने देखा ने, हनुमान देखा ने, देवी देखी ने, गुगा देखा ने, पीर देखा ने। हमारे को तो क्या देखा, हमने तो अपना सतगुरु अरमान देखा। मेरे पास एक प्रेमी आया, कहने लगा कि मैंने बता कबीर बड़ा शिवजी बड़ा। मैंने कहा मैंने तो तू दोनों खड़े कर दे बता दूंगा, शिवजी भी और कबीर दोनों मेरे सामने खड़े कर दे मैं बता दूंगा। वो कहने लगा कि मैं तो शिवजी हूं तू कबीर है, बता कौन बड़ा से? आप बोलो वो भी पक्का बाबा जी था। मैंने कहा बात तो ठीक है कि इस कबीर ने तो बाणी लिखी, कहता इतनी बाणी मैरचिर जितना दारू रेत इस पापी जीव का एक अनाई है।
कबीर के कहते कर्ता पुरुष करीब है, वाणी अरबों खरब। उसने अरबों खरबों वाणी रची बजा रची, तो मेरे भी 5-4 हजार वाणी है। आधे मेरी किताब 5-4 हजार। फिर मेरे गुरु ने बंद लगा दिया कि ना वाणी मत लिखना, और लिखने वाला आ जाएगा। तो वो आ गया लिखने वाले। तो इसीलिए क्या कहा, अब वो कहता है कि मेरी तो इतनी वाणी है लिखी, कबीर का कुछ तो 100वां सा 1000वां समय ले लिया, मगर शिव जी ने तो हला लोटा था घड़ा, तू एक छटा के जहर खा के दिखा देने, आगे पाछे मुंह करने लग जाते हैं। इसीलिए हम उसके जनेकारी बात ले लेते हैं कि सामर्थ्य बन जाते हैं। मैं उसका तो पाव भट्टी में पड़ा था एक, और एक को परी दाब रही थी, ये नहीं देख सकते, तू भट्टी में तो दे दे परिस्पान है। इसलिए प्रेमियों, सत्संग मेरा सत्संग हर एक को तो अच्छा लगता नहीं है, कई कईयों को बुरा भी लगता, जिनके पेट पर लात लग जाती है। मैं कहता हूं संत सतगुरु अपने चेलों का चढ़ावा खाता, उस गुरु का मुंह नहीं देखना चाहिए कभी। सोचो अब क्या कह रहा सुनो, कि क्यों कबीर साहब ने सारी जिंदगी तानी गणी, रहदार ने जुत्ती गांठी, नामदेव ने लत्ते ठेके, सैन भगन नाई का काम करा, गन्ने वक्त ने खेती करी, नानक साहब ने डांगर चराए, सब ने खेती करी, जितने महात्मा आए उन्हें सब ने काम करा। अगर ऋषियों ने नहीं किया, प्रश्न चले आता कि ऋषि बड़े हैं, संत बड़े हैं। अब आप लोगों का प्रश्न बाकी रह रहा था, ये बातें और मैं समझा देता हूं कि ऋषियों में संतों में इतना फर्क है जैसा रात और दिन का फर्क है। देख लो, अब पंडित जी भी हाँ भरेंगे नहीं पता नहीं, मैं भरवा की छोड़ दूंगा आप तुम। क्या कहते ऋषियों में संतों में कितना, ऋषि तो काल के भगत है और संत दयाल के भगत है। आप तुम्हें कहो जी अच्छी बात कही आपने, बोला देख लो बताऊंगा कि ऋषि क्या करते, ऋषि रहते अपने भरोसे पर, संत रहते गुरु के भरोसे पर। आप सोचते इतने संत बड़े, पलटू जी संत है, वह कहते पलटू लिखा नसीब का, और संत देत है फेर, जय दिल साठ आपने फिर पलटन लागे देर। ये तो पलटू जी की वाणी है। और वेद व्यास जी के कहते या के कहते हैं, उदो कर्मों की गति नारी टारे से ना टले, कहते हैं ना उदो कर्मों की गति नारी टारे से ना टले, कित राहु कित चंद्रमा और किस संजोग आन बने। इस तरह का से सीता हरण जसरत मरण बन बन राम फिरे हैं, बासित मुनि सुर ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, जसरत मरण सिया हरण बन बन राम फिरे, उदो कर्मों की गति टारे से ना टले। अब वो ऋषि तो कहता कर्मों की गति टलती नहीं, और संत कहता कि पलटू लिखा नसीब का संत मेट देते हैं। अब ये बात आपके समझण की से संत किस तरह मेट देते हैं कि वह कर्म की रेत के ऊपर मेठ मार देते हैं। किस तरह मार देते हैं कि उसको सीधा रास्ता ला देते हैं, उसके कर्म को बढ़ा देते हैं अगर उनके वचन पर को चले तो। इसीलिए कहते हैं गुरु वचन पर डटके कटके फन 84 के, गुरु वचन को त्यागे दुख पावे पाटक लागे, जानन सार शेष गुरु की माया। ये रामायण का लेख है। इसलिए गुरु की माया को क्या जान सकते हैं, गुरु की महिमा को तो वो जान सक जो गुरु का प्यारा है। मगर सतगुरु किसी को सीट में देते हैं और किसी को सिरसा कह देते हैं, उनका पिछड़ा संस्कार होता है। मैं छोटा अपने सतगुरु की शरण में गया, मेरे तो बड़े बड़े सत्संगी भी साथ में थे, मगर जब उनकी शरण में गया बड़ी दया मेहर करी। पर मैं एक बातें कह देता हूँ, पता नहीं उनका क्या विचार था, मैं मेरे सतगुरु ने कहीं पुचकारा नहीं। ये बातें क्यों नहीं पुचकारा, अब तो मैंने पता लग जा क्यों नहीं पुचकारा। अगर पुचकारते ज्यादा लाड करते तो मैं गिर जाता। मैं पहली सोचा करता था तू नालायक है, कर्महीन से, तेरे को पुचकारने वाला कौन है दुनिया में। अगर पुचकारता कोई तो मालिक की भक्ति नहीं करता, उस मालिक का नहीं चलता नहीं। इसीलिए अनाथों को तो सारा देने वाला वो सारी दुनिया का नाथ है। मैं तो उसका सारा लेकर के लग गया कि मेरा कोई वाली वारस नहीं, एक दाता तू ही मेरा वाली वारस है। क्या दुनिया तक पुचर कुआ की करूंगा, तू ही पुचकार दे मैंने एक बार। सच्चा शब्द संजीवन बूटी घिसके अंग लगासी, कह कबीर सुनो वैसा दो जन्म मरण नहीं आसी। अब ये बातें कभी सुनी, सच्चा शब्द सजीवन बूटी, वो सच्चा शब्द कौन सा है। अब शब्द तो सभी करते, 4 शब्द हैं। पंडित जी बैठे हैं, उन 4 शब्द कौन से हैं, परा पसंती मध्यमा बेखरी।
ये 4 वाणी हैं, पर ये वाणी ये लोग कहते हैं कि परा वाणी है ना, हम कहते हैं ये कहते हैं ये अजपा जाप है, हम कहते हैं ना, तो ये कहते हैं ये वर्ण ध्वनात्मक है, हम कहते हैं नहीं ये वर्णात्मक नाम है। चारों वाणी वर्णात्मक नाम है। अगर तुम ध्वनात्मक पहुंच जाओगे, जब पता लगेगा इन चारों वाणियों में रहोगे पंडित जी, तो कभी भी मुक्ति में नहीं जा सकते, तुम्हारा बाप भी मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। अब मैं धड़ाके से कहता हूँ, बेधड़कों की बातें कहता हूँ कि परावाणी कौन सी है, जैसे नाभि में योगी लोग हिलोर उठाते हैं और नाभि में हरियम का जाप होता है, इसको परावाणी कहते हैं। ये भी नीचे की काल माया की वाणी है। इस जाप करके फिर हम ऊपर चले जाते हैं, नाभि से फिर हृदय में आ जाते हैं। परा ये पसंती वाणी है, परा, और हृदय में जो जाप होता है ओम सोम का, ये परा पसंती वाणी है। और कंठ में जो जाप होता परा मध्यमा कहते हैं, वो कौन सी वाणी है? श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय कंठ का जाप है, ये दुर्गा का जाप है। ये लोगों ने पाखंड बनाया गया, कहते देवी का बकरा चढ़ाओ, देवी का भैंसा चढ़ाओ, देवी का घोड़ा चढ़ाओ, देवी का बछड़ा चढ़ाओ, देवी का मांस की बलि दो। अब कभी हमारे ऋषियों ने जो बातें कही वो बड़ी ऊंची बातें कही थी, हम लोगों ने एक लकीर के फकीर बन गए और उन बातों को असलियत को भूल गए। जो हमने चेताने वाले थे वो खुद ही गुमराह बन गए, खुद ही वो चक्कर में पड़ गए। अब जब देवी का हम पांचों चीज चढ़ा देते हैं, देवी खुश हो जाती है, तब तो मट्टी की देवी बना की पूछते हैं। मेरे भाई भी कई जाते हैं, कितना मनसा देवी गया, कड़ेगा वैष्णो देवी गया। अरे देवी तो तेरी माँ है, गुगा तेरा बाप है, इनकी सेवा तो बढ़ के हाँ घूमना बड़ी अच्छी बात है। सब तीर्थों पर घूमो, देवी पर जाओ, कहीं भी जाओ घूमो, कि उससे बड़ा समझ आती है, बड़ी शांति मिलती है। अच्छी बात अगर शांति लाओगे तो, बुराई की बात मंदिरों में जाओ शांति मिलती है। मगर हम देवी की पूजा अगर पांचों चीज बलि चढ़ा देते हाँ तो रह क्या जाता, मुक्ति हो जाती है। मगर हम लोगों ने क्या करा कि देवी का बकरा चढ़ाओ, फिर कहते देवी का झूठा चढ़ाओ, फिर कहते देवी खुश हो जाए क्या चढ़ाओ, अब आगे कहते घोड़ा चढ़ाओ, फिर कहते बछड़ा चढ़ाओ, फिर क्या कहते मांस की बलि दे दो, 5 बलि दे दो, देवी खुश हो जाएगी। ये बातें मैं काफी बार समझा तो क्या कि देवी का जब पूछोगे उधर देवी आप इन चीज 5 चीजों की बलि ले लेती है। तो योगी लोग अभ्यास करके जब ना भीतर चला करते थे, बल्कि नीचे गुदा चक्कर तक चला करते थे, पृथ्वी तत्व तर इंद्री तर जल तत्व में, और फिर नाभि में आ जाते थे, फिर कंठ मान की रुक जाया करते थे। और ये नीचे के चक्कर है उड़ान करके खड़े हो जाएंगे और उड़े उनकी यात्रा समाप्त हो जाया करती। कहाँ जाएंगे? अपने शास्त्रों को हार करके देखो कि जब आंखों में जी लकड़ता तो मांस के चोले में जाता है, और कानों से जी लकड़ता नीची जूनी में जाता, नाक में जी लकड़ता उससे नीची जूनी में जाता, और मुंह में को जी लकड़ा और नीची जूनी में जाता, और पेशाब का बल जी लकड़ता और नीची जूनी में जाता, और गुदा का बल लकड़ता तो गिरी ही जूनी में जाता। ये पंडित जी बैठे ऐसे होता है न। अब बताओ फिर तुम्हारी चारों बाणी कहाँ गई? 4 बाणी हमने मानी, ये 4 बाणी नीचे रह गई। इसीलिए कबीर साहब ने बड़ी सुंदर मिसाल दी से, आपके ऊपर चलो ये बाणी नीचे कौन सी 2 भाषा कहा करे। तो कबीर की बाणी बड़ी ऊंची थी, उनके कहा ये नीचे का खेल से ऊपर चलो 4 बाणी अब नीचे रह जाती है। क्यों? ये तो परा पसंती मध्यमा कंठ में इसका जाप बता दिया, और फिर बेखरी परापति मध्यमा बेखरी, जब हम बोलते इसका नाम बेखरी है। ये चारों बाणी नीचे रह जाती हैं। ये संतों का मार्ग तो छठे चक्कर तक ऊपर चलता है। जैसे वाल्मीकि जी ने अपना भेद बताया और रामायण लिखी, कहाँ जाके लिखी कि 10वें द्वार पेड़ है बड़का और वहां बैठा निरंजन का लड़का, कि वह 10वें द्वार का में निरंजन का बेटा बैठा है। जब तुम साधन करके पहुंचोगे तो पता लग जाएगा। वहां जाके वाल्मीकि जी की वृत्ति वहां पहुंची थी, और वहां पहुंचने से राम के लक्ष्मण के सीता के दर्शन करे, उन्हें त्रिकुटी में जाके रामायण लिखी।
और 10,000 वर्ष पहले लिख दी। काल ने सोचा तो चारे हो गए, सारी दुनिया उड़ा आ गई तो तेरा 3 लोक उजड़ जाएगा। उस मृत्यु लोक में राम और सीता और लक्ष्मण प्रकट करने पड़े, उसने खेल दिखाना पड़ा। इसीलिए संतों का मार्ग बड़ा सीधा साधा बनावटी नहीं है। इस साधन करती करती मैं सीधी बातें बताए, 3 चक्रों में विरान लकड़ेंगे तो नीची दूरी में जाओगे। संतों का मार्ग तो मुक्ति का दरवाजा 6ठा चक्कर है, वहां से जो त्राण लकड़े तो अपने घर पहुंच जाओगे। इसीलिए के कहा था, और कबीर साहब की वाणी थी, के कहा आखिर सच्चा शब्द संजीवन बूटी, सच्चा शब्द संजीवन बूटी। वो सच्चा शब्द कौन सा है? अब 6ठे चक्कर तक नीचे नीचे कब्र खोदना है। 6ठे चक्कर तक नीचे सब मुर्दा देश है। इसके नीचे की जो भक्ति करते हैं ये सब मुर्दों की कब्र खोदने से मुक्ति नहीं है ना। असली मुक्ति 6ठे चक्कर के ऊपर चलोगे जब पता लगेगा। वो सजीवन बूटी है और वो सच्चा शब्द है। उसी शब्द को सब महात्मा ने कहा कि आज शब्द और जुगा शब्द, और कह करके नानक साहब ने कहा शब्द ने रची तरलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किए, शब्द से चांद और सूरज भैरी। यही फिर एक पलटू जी कहता है, शब्द बबे की हंसा बेट शब्द की डार, शब्दी ओढ़न शब्दी पहन शब्दी शब्द आहार, निश्चित रहो शब्द के घर में शब्दी गुरु हमार। वो सारी दुनिया का करता वो सतगुरु कौन है? वो नाम है, वो शब्द है। उसका अगर हम ध्यान करेंगे पूछ जाएंगे। रामायण में भी इशारा दिया, मैं पहले कहा था, एक दिन बताया था। रामायण माती कहते करो में नाम बढ़ाई और रामन सत्य नाम गुण गाई। अब सोचो क्या कहता तुलसीदास, कहते करो में नाम बढ़ाई और राम ने सत्य नाम गुण गाई। राम ने तापस क्रिया त्यारी और नाम ने कोटि खलकुमत सुधारी। के नाम ने कोटि न कोटि जीव का उद्धार करा। कौन सा नाम से? कोटि नाम संसार में और काटे मुक्ति न हो, आदि नाम गुप्त जबू जय बिरला को। वो आदि जुगादि नाम उसको कोई बिरला ही पूछता, वो सारी दुनिया की जान है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि होठ कंठ हाले नहीं, जीभा नहीं उचार, गुप्त भेद को 100 लखर वो ही हंस हमार। इन्हें कबीर साहब की वाणी थी। वो कहते सतगुरु वैद अगम का कोई बिरहन नवज दिखावे, जिसका बिरह होती है वो यहाँ की नवज दिखाता अपने सतगुरु को, और वो नवज ऐसी देखता है सतगुरु, फिर जामन मरण मिट जाता है और 84 के चक्रों को बच जाता। 84 के चक्कर मामूली नहीं है, बड़ा भारी चक्कर है। इन तक बचने के कारण हम संतों की शरण लेते हैं। तो नाम की महिमा बता दी फिर के, नाम जो रति एक है, पाप जो रति 1000, रंचे घट में साकर जार करे सब छार। वो सतगुरु नाम बताते हैं, वो कौन सा नाम? जब सच्चा शब्द सजीवन बूटी। वो सजीवन बूटी किस तरह को सिख अमृत बोलते हैं, वो सजीवन बूटी उसको हम के चरणामृत बोलते हैं। कि चरणामृत क्या थे? वो गुरु के चरणों का अमृत है। वो किस तरह 5 चीजों से बनता, तब तो 5 चीज यहाँ मिला लेते हो, जैसे दूध दही या शहद या तुलसी मणा की बना लेते, केड़ा 5 चीजों से। और वे 5 शब्द हैं, 5 नाम है, 5 धुनी है, उनको संतों ने 5 का अमृत माना गया है। इसीलिए कबीर साहब का गुरु को मानस जानते और शेरनर कहिए अंध होए दुखी संसार में आगे जमका फंद। आपके गुरु को मान चरणामृत को पान, शेरनर नरकी जाएंगे जलम जलम होए समान। कि उस चरणामृत को अगर कोई पान समझता है तो नरकों का कीड़ा बना पड़ता है। ये चरणामृत तो हम हर कोई बना सकते हैं, जिसको बेटे पोतों में फंसा बैठा, विषय विकारों में फंसा बैठा, वो भी बना लेता है। ये चरणा उससे कोई नहीं तरेगा ने। वो चरणामृत सचखंड से धार आती है और संत महात्मा उस चरणामृत को देने से काया पलट जाती है। जैसे कबीर कबीर गए, रामानंद ने वह चरणामृत दिया, रैदास को मिला। जैसे रैदास के दौरे पीपा जी गए राजा, उनको वो चरणामृत दिया, मीराबाई को दिया। इसलिए धुर पर धुर सतगुरु अपने शिष्य को वो चरणामृत देते रहते हैं और उनसे काम लेना पड़ता। तो मैं थोड़ी बातें बताई, करो तो थारी मर्जी, न करो तो थारी मर्जी। अब मैं काफी बार आप लोगों का टाइम ले लिया। अब क्या टाइम हो गया? 3 हो गए, 2:45 हो गए। अच्छा जोटा लगा दिया, 2.25 घंटे में तुम्हारी हाजिरी बजा दी। अब और क्या चाहिए बताओ? कल मैं सवेरे कहा था कोई और काम हो तो बोल देना।
अब इन बातों पंडित जी अगर कोई गलती कही हो बता दिए, कदे नुकद हमारा खंडन कर जा। मैं खंडन नहीं कराया किसी का भी, मैं अपना तजर्बा आया सब कोई काम कर रहे थे। मैं बेईमान मानस को मेरे तो बेटा ने सुस्त हो गया देखता है, क्यों मेरी निगाह से कोई ऐसा मानस न हो और धार का न हो। निगाह पर मानस बड़े अच्छे है, सेवादार यहाँ है, तो वो न बड़ी भारी सेवा करी। और आज उनकी ड्यूटी न्यू की इतनी भारी ड्यूटी है, 1 मिनट खाली नहीं है। और हम लोग उनको ऊपर डांट भी मार दिया, क्या वो काम नहीं करा, तो वो काम नहीं करेंगे। और सत्संग में आ करके हमने प्यार चाहिए, दिन का होनी चाहिए। जब प्यार होगा तो प्रेम का मार्ग से, करनी का मार्ग से, बातों का मार्ग नहीं है। इसलिए फिर महात्मा के कहते हैं कि वेद शास्त्र कुरान पढ़े, वेद शास्त्र कुरान पढ़े और मांस मछलिया खा, 7 गलम तो सूर बड़ा फिर थोड़ा सीधा। अब ऐसी बातें संतों ने कहा, चल घर दोस्त खाए की और जानबूझ की साची तदर करे घुसते ने वह की संगत राम जी सुपने ही मत दे कि उसको मानो चित। मुर्गे तो कब्रों में गड़ते हैं और हम लोग इतने जुल्मी हुए बैठे ना कि अपने पेट में शरीर ठीक रहता, तंदुरुस्ती बनी रहती है। क्या थे अंडों थे और क्या थे कि मीट से मेरी तंदुरुस्ती मजबूत रहती है। तो बात तो गलत, या तो रामचंद्र जी बड़ा बेवकूफ था कि वो बड़ा की सेना में के रावण की सेना के दान खट्टे कर दिए। कित गए वो मांस अंडे खाने वाले, कित गए वो दारू पीने वाले। इसलिए ये तो सब इंद्रियों का मजा है और इंद्रियों का मजा लेंदे लेंदे हम फिर 84 में चले जाते हैं। पहली बात वो काम करना चाहिए तो हम भी राजी, हमारा मालिक भी राजी, फिर क्या करे दूसरा पार्टी। ये दिल्ली के सत्संग के लिए आते हैं और क्या कहते हैं 15 मिनट दे देना बस, ज्यादा नहीं। इतना प्यार है इनका और कोई प्यार नहीं। यही है, अपने शांति सत्संग सुनो, रहो, प्रसाद खाओ, बैठो और आनंद से रहो। जाने वाले भाई तो शांति जा, और मेरे से मिलने वाले हूँ तो मिल सकते, ऊपर मैं जाता हूँ। सबको राधा।
तो खड़ी ना कौन सी जो देते ही बदलाव का टाइम बिल्कुल शरण
नाते कर